Hello students, question number 5 from JEE Main 2021, 27 July shift 2. The question is, let C be the set of all complex numbers. Let S1 and S2 कुछ इस तरीके से दो सेट्स गिवन है हमें. Then the maximum value of mod of z minus 5/2 का पूरे का मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होगा फॉर z बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2. तो दोनों सेट्स को पहले तो हम लोग निकाल लेंगे प्रॉपरली. और जो पहला सेट है वो एक सर्कल है. S1 सेट को अगर लिखना चाहें तो ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 2,0 है एंड जिसकी की रेडियस इक्वल टू 1 है, हमको गिवन है. और उसके अंदर वाला सारा पोर्शन जो है S1 सेट में आएगा. S2 सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि z को मैं x प्लस आयोटा वाई अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ यहाँ पर, तो S2 के लिए हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 प्लस आयोटा एंड प्लस z बार विल बी x माइनस आयोटा वाई एंड इंटू 1 माइनस आयोटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर तो आएगा x प्लस आएगा x आयोटा प्लस आएगा आयोटा वाई, फिर आएगा माइनस वाई, प्लस यहाँ से आएगा x माइनस एक्स आयोटा और माइनस आयोटा वाई और आएगा माइनस वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा. x आयोटा से x आयोटा, वाई आयोटा से वाई आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा. बाकी जो टर्म है वो 2 टाइम्स x एंड माइनस बचेगा 2 टाइम्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 4. तो यहाँ से आ रहा है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसके एक तरफ का पोर्शन जो है हमारा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा होगा S2. दोनों का अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो मान लेते हैं कि कुछ तरीके से ये एक्स एंड वाई एक्सीज है और जो सर्कल होगा कुछ इस तरीके से एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें गिवन है 2,0 एंड रेडियस 1 है. कुछ इस तरीके का सर्कल आएगा ये. तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये 2,0 इसका सेंटर है एंड रेडियस 1 है. उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेकंड S2 पोर्शन है दोनों का, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है और इसके अंदर का सारा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये S1 पार्ट में. उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो लाइन है वो एक्चुअली सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया, इसको 2 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा ना यहाँ. तो यहाँ 2 से पास करने वाली लाइन होगी ये 2,0 से, जो कि 45 डिग्री पर होगी क्योंकि स्लोप 1 है इसका. तो कुछ इस तरीके की लाइन है ये जो कि यहाँ से इस तरीके से पास कर रही होगी. तो जो दोनों का कॉमन पोर्शन आएगा वो बेसिकली ये वाला कॉमन पोर्शन होगा क्योंकि इधर वाला पोर्शन जो है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी और इसके अंदर वाला सारा पोर्शन जो है ये वाला दोनों का S1 इंटरसेक्शन S2 पोर्शन होगा ये इस तरीके से. उसके बाद फिर हमें उसने कहा है कि S1 इंटरसेक्शन S2 पोर्शन से कोई भी एक Z पिक करना है इसके साथ में जिसके की डिस्टेंस बेसिकली 5,2 से मैक्सिमम हो. मैक्सिमम डिस्टेंस हमें लाना है किस पॉइंट से 5,2,0 से 5/2,0 से. तो 5/2,0 समथिंग यहाँ पर आएगा. और एक सेकेंड लाइन बना लेते हैं फिर से. तो कुछ इस तरीके से आएगा और मैं मार्क कर देता हूँ कि यहाँ मान लेते हैं हमारा 5/2,0 पॉइंट होगा जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी हमारी कुछ यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से आएगी. और इस पॉइंट से अगर आएगी, एक सेकंड सर्कल फिर से बना लिया जाए. सॉरी, तो सर्कल हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं अभी. तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल था हमारा अभी और जिसका कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से हम लोग देख रहे थे. कुछ इस तरीके से था सिचुएशन और जो कि लाइन जो है ऐसी बन रही थी कुछ. तो ये पॉइंट बेसिकली मुझे निकालना है. अब ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि
क्योंकि ये 45 डिग्री है तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक की ये टू लेंथ है पूरी, और इसकी रेडियस मुझे पता है। तो रेडियस अगर पता है और ये 45 डिग्री है, तो ये अगर मैं कुछ अगर ए डिस्टेंस मान लूँ और ये भी ए डिस्टेंस मान लूँ, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इज इक्वल टू 1 होगा रेडियस के बराबर। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। ए अगर 1/√2 आ गया तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में इसके करस्पॉन्डिंग अगर लिखना चाहूँ तो 2 माइनस 1/√2, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 1/√2 डिस्टेंस कम हो जाएगी, और उसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस 1/√2 आ जाएगा, जो कि नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली ये हो जाएगा। इसका डिस्टेंस मुझे अगर 5/2, 0 से मिल जाए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और बेसिकली उसका स्क्वायर निकालना है मुझे, क्योंकि स्क्वायर भी निकालना है यहाँ पर। तो बस इसके डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि z माइनस 5/2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 माइनस 1/√2 माइनस 5/2 के पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस माइनस 1/√2 माइनस 0 करूँगा तो 1/√2 का स्क्वायर बेसिकली 1/2 हो जाएगा। 2 माइनस 5/2 करूँगा तो यहाँ पर माइनस 1/√2 एंड माइनस 1/2 बचेगा, इसका स्क्वायर आएगा एंड प्लस 1/2 है। बस इसका स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ 1/2 प्लस 1/4 एंड फिर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा, और है प्लस 1/2। बस अब सबका एलसीएम ले लेंगे अगर तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 1 एंड प्लस यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर 2√2 आ रहा है क्योंकि, एंड प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर 5 प्लस 2√2/4 जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी, विच इज़ इन ऑप्शन 4th। थैंक यू।